ओम शांति। आज है 8/1/2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहकर सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रह सर्विस करेंगे। प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त होकर रहना है। ऐसे ना हो माया चूहा अंदर ही अंदर काटता रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। गीत है, जले क्यों ना परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने लाइन सुनी, बाबा जब हमें इतना प्यार देते हैं तो हमें भी बाप का बनना है ना। अब बच्चे तो समझते हैं कि सांवरे से गोरे बन रहे हैं, तो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के लिए ऐसा कोई बच्चा मिले, ऐसा पति मिले, ये कैसे हो सकता है। ये जो दिखाते हैं कि सर पे डांस किया, ऐसी बातें शास्त्रों में होती है। वास्तव में ऐसी बातें नहीं होती। जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेषनाग की शैया पर नारायण बैठा, ऐसे सर्प की कोई शैया नहीं होती। ऐसे सैकड़ों मुख होते हैं। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं। बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी नहीं रखा। ये भक्ति मार्ग के चित्र हैं, परंतु ड्रामा में है तो फिर ड्रामा रिपीट होना है। ये सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में लोग क्या क्या करते, कितना खर्चा मार करते। पहले अब इतना सब देखते थे, तो बाप ने समझाया कि बुद्धि में तो है बरोबर कि ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो जो भक्ति में होता है वो तुम्हारे बिना भी कोई ना समझ सके। तो ये सब कुछ तो ड्रामा में जो नूंद है वही होता रहता है। तो ये सब जो करते हैं मनुष्य आदि, वो फल और जीवन लेने के लिए, जीवन मुक्ति जीवन, ये सब कहा जाता है कि इसमें बड़ा कल्याण है, क्योंकि भगवान से फल लेने के लिए वो ये सब करते हैं। तो अपने लोगों में बरोबर दिखाया कि भाई यादवों ने मूसल निकाले, न्यूज़ आदि तो सुनते नहीं। बाबा ने कहा कि प्रतिदिन खिटपिट बहुत होती रहती है, क्रिश्चियन वगैरह सब अंदर ही खिटपिट करते रहते हैं, परंतु हम बच्चे राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करते हैं। तो पुरानी दुनिया की सफाई भी ज़रूरी है। तो अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहाँ क्या होगा, प्रकृति भी दासी हो जाएगी। इसलिए स्वर्गों को कहा ही जाता है सतयुग। पहले पहले हेवन था, ये तो क्रिश्चियन भी मानते हैं। लेकिन जिनको पता नहीं कि भारत में बाप आया है, वो शिव जयंती भी मनाते हैं पर भी नहीं समझते। तो प्रजा बनने वाले होंगे ना, उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं ठहरेगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है लिबरेटर, वो है ज्ञान का सागर, हमारा परमपिता। तो बाबा कहते हैं अंदर में ऐसा विचार सागर मंथन करते रहो। अच्छा लगता है, समझते हैं कि भगवान की, जब हमें देखते हैं ना कुछ मतलब ब्राह्मणात्माओं को, कि देखते हैं कि इनके अंदर ज़रूर कुछ खास बात है, इनमें कोई शक्ति है। तो आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकतें भी बहुत हो रही हैं। ज्ञान का सागर तो भगवान पाप है। ड्रामा पालन अनुसार तो ये सब होना ही है, साक्षात्कार भी होने, फिर भी भक्त हैं आज भी, तो वो भी दिवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बने तो हमें दिवाला नहीं हो सकता है, क्योंकि पास्ट का भी कर्म है। ज्ञान में आने से भी दिवाला मार देते हैं, लेकिन इसका ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी हमारे अपने खुद के कर्म है। तो बाबा ने बोला ना, ये ऐसा नहीं होगा कि भगवान के बच्चे बन गए तो हमें कोई दुख ही नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे बाप को निमंत्रण देने वाले भी बाप को याद नहीं करते। जो बाबा को हमें इतना प्यार से याद करना चाहिए कि जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, उनको भी, बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि अब हम खुश हैं, ठीक हैं, हम आपकी याद में मस्त रहते हैं। ज्ञान में भले कितना भी मस्त रहो, परंतु देह अभिमान आ ही जाता है। ज्ञान इजी तो है, परंतु योग में माया विघ्न डालती है। ऐसे ना हो कि माया काटती रहे, तो बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि देह अभिमान में आने से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। हमें भी मम्मा पापा मुआफिक तख्त नशीन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। हमें देखना है अपने आप से, क्या हम बाबा के साथ पूरा योग लगाते हैं, हम बाबा को ठीक से याद करते हैं। जब बाबा को जिगरी पने से याद करेंगे तभी तो हमारी अच्छी सदगति हो सकेगी। कई बच्चे समझते भी हैं कि हम बाबा के बच्चे बन गए, परंतु बस अपने आप को आत्मा समझ कर याद करना, ये उनसे कभी कभी नहीं हो पाता, क्योंकि बाबा ने कहा ना, याद बगैर कुछ काम नहीं। तो यानी याद नहीं किया तो यानी कुछ भी नहीं। तो बाबा की याद में हमें सदैव हर्षित भी रहना है। तो जिसको बहुत खुशी होगी तो वो दूसरों को भी बड़ी रमणीयता से बताएंगे। तभी तो हम सब कहते हैं ना, बाबा तुम आत्मा है, भाई भाई हो, ब्रदरहुड है, और फिर हम सबका परमपिता परमात्मा एक बाप भी है। तो शिव बाबा के चित्र पर समझाना है, कभी आत्मा जो है
इतनी सारी योनियाँ नहीं लेती, शरीर पाठ धारण करके बस पाठ बजाती हैं। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म में आते आते आयरन एज में आ गई है। तो ये सब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा, ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ी हुआ। तो बाबा ने कहा जो ज्ञान का सागर पतित पावन सर्वगति सदगति दाता है, उनकी महिमा करो और उनकी महिमा सुनो। आत्मा का परिचय बता दिया। बाबा बताते हैं अब मैं हूँ सर्व आत्माओं का बाप। बाबा कहते हैं मैं कोई छोटा बड़ा नहीं हूँ ना, मैं पुनर्जन्म में भी नहीं आता, इसलिए तो उन्हें परम पिता कहा जाता है। परंतु पतित पावन है तो उनको आना भी पड़ता है, इसीलिए उनको कहा जाता है कल्याणकारी। तो अभी क्या है, ढेर मनुष्य, वो भी कलयुग। गाया भी तो हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। तो बाबा कहते हैं मेरी नाम की जगह गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव है या श्री कृष्ण है। भगवान तो एक को ही कहा जाता है, तो समझना चाहिए। अब सतयुग में आने वाला तो झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यही है। बाबा कहते हैं पुनर्जन्म रहित हूँ मैं, और मुझे जिसने पहचान लिया तो वो मूल बात यही है। भक्ति मार्ग में कहते थे पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की। तो बहुत हिम्मत चाहिए भाषण करने वालों को, उसको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, फिर परमात्मा का। तो इस पर भी समझना है और समझाना है, क्योंकि बाप की महिमा क्या है, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। तो बच्चों की भी ऐसी है, लेकिन किसी को गुस्सा करना माना, लो हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है, बाबा कोई काम में मना नहीं करते, बाबा सबको प्यार से समझाते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी प्यार से पढ़ाओ। तो मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र करके खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्तनशीन बनना है, जिगरी याद में रहना है। किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी, याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना, किसी भी सेवा में ना नहीं करो। वरदान है रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण रहे, ना बहुत ऊंचे ना बहुत नीचे। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बिल्कुल रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी तो साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी, फिर भी यदि कोई कार्य करो तो ऐसा करो जो बीच का हो। कोई ऐसे ना कहे कि ये तो राजा ही ठाट हो गए। जितना सिंपल हो उतना रॉयल हो, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन है दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो बाबा ने हमें सिखाया ना, आप सैंपल बनो, जो भी आपको देखे वो स्वयं सीखे उसे क्या करना है। तो आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मा पद्म शुक्रिया। ओम शांति।